क्रॉनिक एल्कोहलिज्म तो देखिए बेसिकली इन्हीं की जो स्ट्रेंथ है पूंजी की, वो ये इन्हीं के ऊपर तो स्टेट डिपेंडेंट हो गया है। पहले हमारा सॉवरेन स्टेट कम से कम इंदिरा गांधी के ज़माने में था, इंदिरा गांधी तक था, यहाँ तक कि वीपी सिंह में भी चला कि कारपोरेट स्टेट को हैंडल नहीं करता था, स्टेट कारपोरेट को हैंडल करता। अब ये हो गया है कि स्टेट को कारपोरेट हैंडल करता। यही है मेरा संक्षेप। और कुछ आपको जानना है? हमारी बात चल रही थी आपसे बड़ी सीरियस और एक हरीश जी को डॉक्टर पीएन सिंह ने कोट करके लेख लिखा था, तो उसमें उन्होंने कहा कि ये मुसलमानों को या सवर्णों को खलनायक बना करके, और जैसे यहूदियों को जर्मनी ने खलनायक बना करके मारा, तो क्या इस समय ईसाई वर्ल्ड जो है वो यहूदियों के साथ मिलकर, और भारत में भी देख लिया जाए तो क्या मुसलमानों को मार रहा है, और क्या मुसलमान देश भी उसमें शामिल हैं? देखिए, पहली बात ये है कि जब भी किसी नेशन स्टेट की आप बात करें तो उसमें कॉमन और रूलिंग एलिट के बीच में फर्क है। अभी जैसे मैंने बताया, शायद आपको पहले मैंने बताया कि जैसे हमारे यहाँ हिंदुत्व है, ऐसा ही मैंने देखा कि मोस्ट जो फैसिस्ट टेंडेंसीज के क्रिश्चियंस थे, इस्लामिस्ट थे, जूस थे, आरएसएस भी उसमें पार्टिसिपेट किया। और माधव जो उनके क्या नाम है जनरल सेक्रेटरी है, वो जाके पार्टिसिपेट। तो देखिए, मारने पीटने वाली जो बात है, कोई एक कास्ट, कोई कम्युनिटी नहीं, उसका जो रूलिंग एलीट है वह उस काम को करता है। आज मुस्लिम्स में भी आप बहुत गहरा डिवीजन है, जैसे वो हिस्टोरिक है और वो कॉमन मुसलमानों का नहीं। आप टर्की के कॉन्फ्लिक्ट ईरान के साथ, ईरान का कॉन्फ्लिक्ट सऊदी के साथ, ये रूलिंग क्लास की कॉन्फ्लिक्ट है। लेकिन कॉमन मुसलमान, देखिए अब तक कितने हजार बच्चे मार दिए गए गाजा में, लेकिन ये जो रूलिंग एलीट है अरब जगत का, एक शब्द नहीं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसको एकदम इस रूप में मत देखिए कि एक कास्ट है, एक कम्युनिटी है, दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ लड़ रहा। मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि जो रूलिंग एलीट है, अपने पावर को एक्सपेंड करने, बनाने के लिए वो इस तरह का ट्रिक्स यूज करता है जिसमें डिफरेंट कास्ट और कम्युनिटी के लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं। मेरा ये मानना है, क्योंकि आम हिंदू नहीं लड़ रहा है, आम हिंदू को लड़ाया जा रहा। अब देखिए, आप पूरा चैनल उठाइए, हिस्ट्री की पूरी अलग व्याख्या हो रही, धर्म की अलग व्याख्या हो रही, मुसलमानों ने सताया अलग व्याख्या हो रही। जितने भी चीज़ें हैं, मैं मानता हूँ मुस्लिम राज्य में भी दमन हुए, लेकिन हिंदू मुस्लिम राज्य की वजह से थोड़ा दमन हुआ। इकोनॉमी की दृष्टि से देखें तो मुगल पीरियड एकदम आपका सबसे बड़ा इकोनॉमी था, जहाँ आप वर्ल्ड की 25 से 30 के अंदर आपकी इकोनॉमी थी। तो मैं कह रहा हूँ, अब ये देखिए, के साथ आधे हिंदू भी थे, राणा प्रताप के साथ आधे मुसलमान भी। हिंदू मुस्लिम की बात ही नहीं होती थी। मैं तुर्क हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं राजपूत हूँ, मैं मंगोल हूँ, इनके बीच के कांटे। हम तो अपने बचपन में देखते हैं कि जो जमींदार मुसलमान रहते थे हम लोगों के गांव के बगल में, वो लोग एक दूसरे से मिल के दूसरे से लड़ते थे, लाठी चलती थी, और महिलाएं शादी विवाह में दोनों घरों में आती जाती थी, अलग अलग उनका पर्दा लगा रहता, खाना खाती। ये अवध के अंचल में ये जो पूरा का पूरा अवधी राजा बादशाह थे,
उन्होंने एक लेवल पर बहुत सारा यूनिटी भी काम किया। मंगल की पूजा, वो कहते हैं कि ये मंगल देव जो पूजा हर मंगलवार को होता